नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं हिस्ट्री अनफोल्डेड, जहां हम इतिहास को सिर्फ सुनते नहीं, जीते हैं। आज की हमारी यात्रा हमें ले जाएगी वैदिक काल की कहानियों तक, जिन्होंने भारत की सोच, संस्कृति और परंपराओं की नींव रखी। वैदिक काल की कहानियां केवल एक समय नहीं थीं, बल्कि एक ऐसी विचारधारा थीं जिसने भारतीय समाज को दिशा दी। यह वही दौर था जब वेदों की रचना हुई। हालांकि विद्वानों में इस बात पर मतभेद है कि यह प्रक्रिया कितने समय में और कैसे हुई। घरों में अग्नि जलती थी, खेतों में परिश्रम होता था और मन में देवताओं के प्रति गहरी आस्था थी। यहां से शुरू हुई भाषाओं, संगीत, दर्शन और सामाजिक व्यवस्थाओं की लंबी यात्रा। तो आइए समय की नदी में पीछे चलते हैं और समझते हैं वैदिक युग वास्तव में क्या था और किन बातों पर आज भी शोध जारी है। अधिकांश इतिहासकार मानते हैं वैदिक काल लगभग 1500 ईसा पूर्व के आसपास शुरू होता है, लेकिन इस तारीख पर मतभेद भी मौजूद हैं। यह काल आमतौर पर दो हिस्सों में देखा जाता है, प्रारंभिक वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। प्रारंभिक वैदिक समाज ज्यादातर घुमंतु और पशुपालक माना जाता है, हालांकि अलग अलग क्षेत्रों में इसका रूप भिन्न रहा। लोग नदियों के किनारे बसते थे। कुछ विद्वान सरस्वती जैसी नदियों के उल्लेख की बात करते हैं, लेकिन इसका वास्तविक भूगोल आज भी शोध का विषय है। धीरे धीरे खेती फैली और यहीं से स्थायी गांवों की शुरुआत हुई। यही वो दौर था जब समाज में नए नियम और व्यवस्थाएं आकार लेने लगे। कभी युद्ध, कभी उत्सव, कभी यज्ञ, इनसे ही उनका जीवन बनता था। और इस पूरे दौर के बारे में हमें सबसे अधिक जानकारी वेद और अन्य ग्रंथों से मिलती है, जिन्हें इतिहासकार सावधानी से पढ़ते और समझते हैं। हमारे 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद वैदिक काल में ही बने थे। इनमें मंत्र, स्तुति, अनुष्ठान और दार्शनिक विचार शामिल हैं। ऋग्वेद देवताओं की स्तुतियों का संकलन माना जाता है। सामवेद स्वर और संगीत की परंपरा को दर्शाता है। यजुर्वेद यज्ञ और अनुष्ठानों के नियम बताता है। अथर्ववेद जीवन, रोग, प्रकृति और आध्यात्म से जुड़ा ज्ञान रखता है। यह ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक परंपरा से आगे बढ़ता रहा। इन्हीं परंपराओं से जन्म ली उस सोच ने जिसने भारतीय दर्शन की नींव रखी। वैदिक समाज में परिवार ही जीवन का केंद्र था। वैदिक काल के समय गृहस्थी जीवन का महत्वपूर्ण चरण माना जाता था। कुछ स्रोत बताते हैं कि कई महिलाओं को शिक्षा और सम्मान मिलता था, हालांकि यह सभी के लिए समान नहीं था। वैदिक काल के समाज में वर्ण व्यवस्था के बीज दिखाई देने लगे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। शुरू में यह भूमिकाओं और काम के आधार पर समझी जाती थी। इतिहासकार मानते हैं कि प्रारंभिक दौर में यह व्यवस्था अपेक्षाकृत लचीली थी और समय के साथ धीरे धीरे कठोर होती गई। लोकतांत्रिक तत्व सभा और समिति के रूप में दिखाई देते हैं। निर्णय बुजुर्गों और समुदाय के साथ मिलकर लिए जाते थे, हालांकि ये हर जगह एक जैसा नहीं था। वैदिक काल के समय गाय, भैंस और घोड़े धन और शक्ति के प्रतीक माने जाते थे। उनकी खेती गेहूं, जौ और धान पर आधारित थी। उत्तर वैदिक काल में लौह उपकरणों के उपयोग से कृषि में बढ़त मिली। हड़प्पा के बाद अलग अलग क्षेत्रों में व्यापार फिर से बढ़ने लगा। वैदिक काल के समय लंबी यात्राएं होती थीं। दूर दराज जगहों से सामान लाया और ले जाया जाता था। हस्तशिल्प, मिट्टी के बर्तन, आभूषण और वस्त्र बनाए जाते थे। उनके लिए त्योहार, गीत और कहानियां सबक भी देती थीं और मन भी बहलाती थीं। उनका जीवन सरल था, पर सोच हमेशा जिज्ञासु और खोज में लगी रहती थी। वैदिक काल के समय देवताओं में अग्नि, इंद्र, वरुण और सूर्य का विशेष महत्व था। यज्ञ
देव और मनुष्य के बीच संबंध का प्रतीक माना जाता था। ही कहा जाता है उस समय प्रकृति के हर तत्व में एक दिव्य उपस्थिति महसूस की जाती थी। समय के साथ कर्म, आत्मा और पुनर्जन्म जैसी अवधारणाएं बनने लगीं। वैदिक काल में ऋषि मुनि ध्यान और साधना में अपना जीवन बिताते थे। उपनिषदों में गहरा दार्शनिक चिंतन दिखाई देता है। यहां ज्ञान को किताबों का विषय नहीं, अनुभव का विषय माना गया। और यहीं से भारतीय आध्यात्मिक सोच की लंबी यात्रा शुरू होती है। वैदिक काल केवल इतिहास नहीं, हमारी जड़ों का आईना है। यहीं से धर्म, दर्शन और भाषा के कई सफर शुरू हुए। उस समय गलतियां भी थीं, उपलब्धियां भी, और यही वैदिक काल के इतिहास की सच्चाई है। अगर हम इतिहास समझें तो भविष्य के लिए बेहतर रास्ता बनता है। आप देख रहे थे हिस्ट्री अनफोल्डेड। जुड़े रहिए हमारे साथ, अगली यात्रा में फिर मिलेंगे।